फिर आप ये कह रहे हैं कि जिसको वोट डालेंगे वो बिक जाएगा। चले मैं साफ बात करता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ज्यादातर कहता है कि जनाब हम जब वोट डालेंगे तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता आजाद उम्मीदवार को, कल को वो 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ कुछ भी लेके 1 अरब रुपया लेके वो बिक के जाके दूसरी जमात के साथ बैठ जाएगा, तो हमारा वोट तो जाया हो गया। देखिए आपने तो 2 नंबरी नहीं की ना, आपने तो जाके वोट डाला। अब अगर वो बिक रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अभी कुछ चीजें पेंडिंग में चल रही हैं। कानूनी नुक्ता और फैसला इसके ऊपर आना बाकी है कि क्या वो बिक सकता है या नहीं, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहेगा, क्योंकि निशान चला गया, पार्टी में दस्तूर मौजूद है। और दूसरी बात एक और कि इमरान खान साहब जब बहुत बुरी पोजीशन में थे, जब उनके हालात बहुत पतले थे, जब उनकी मकबूलियत भी कम थी, उस वक्त भी इमरान खान को छोड़ के जाने वालों की तादाद 10% से ज्यादा नहीं थी। यानी 100 में से सिर्फ 10 लोग उनको उस वक्त छोड़कर गए थे, 10 के आसपास। तो आज तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की मकबूलियत ही कहीं और खड़ी हुई है। जब लोग जाते हैं वोट मांगने तो वहां पे एक ही बात करते हैं वोटर कि जनाब अगर आप बिकेंगे नहीं, आप धोखा नहीं देंगे इमरान खान को, हम आपको वोट डाल देते हैं। तो अब बिकना और छोड़ना या बेईमानी करना या लोटा बन जाना पहले की तरह आसान नहीं है। जो लोग लोटे बने हैं वो निशाने इबरत बने हुए हैं, वो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे, इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे। तो जो बंदा लोटा बनेगा वो हमेशा के लिए अपनी सियासत को दफन कर लेगा। लिहाजा इस बात की आप फिक्र ना करें कि लोग बदल जाएंगे और बिक जाएंगे। ये अगर कुछ होगा तो बहुत बड़े पैमाने पे होगा, वरना ये हो नहीं पाएगा। आपका काम है वोट डालना, निकलकर वोट डालें। जीत भी गए तो हुकूमत नहीं बनेगी। देखिए 2 चीजें हैं, या तो आप सरेंडर करें और आप ये सोचें कि जो हुकूमत बनाई जा रही है नवाज शरीफ की, बरतानिया से वापस आने के बाद चौथी मरतबा उनको दूल्हे की तरह सजाया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब के लिए सारा का सारा निजाम जो है वो जिस कदर घुटनों पे आया हुआ वो आपके सामने है। या तो आप इसको होने दें ना, या तो आप इसको होने दें और घर से ना निकले, और अगर इसको रोकना है तो एक ही तरीका है कि निकल के आप वोट डाल दें। भाई आपकी हुकूमत बनती है या नहीं बनती, तो क्या आप नवाज शरीफ की हुकूमत बनने देंगे? बड़ा सवाल यह है। बहरहाल ये है जी वो चीजें जो वोटर के तहफ्फुजात थे। तंग किया जाएगा अगर आप बड़ी तादाद में निकल के पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, तो किसी की क्या जरूरत है कि वो आपको तंग करे। आप पुरअमन तरीके से गए हैं, जाकर आपने वोट डाला है, आप अपना वोट डालें। अपना वोट डालने के बाद पुरअमन तरीके से अपने वोट की हिफाजत करें, जैसे 17 जुलाई 2022 को की थी। वोट डालें, वहां रुके, पुरअमन तरीके से अपने वोट की हिफाजत करें। जब आपके वोट की गिनती हो जाए और आपको रिजल्ट मिल जाए तो फिर आप खुशी खुशी वापस आ जाए। यही है तरीका। अब इसमें एक चीज और आप देखिएगा, जितना ज्यादा टर्नआउट हो जाएगा ना, उतना ज्यादा धांधली मुश्किल हो जाएगी। पिछली मरतबा जो टर्नआउट था वो लगभग 50% से ज्यादा था। इस मरतबा अगर ये 60% तक चला गया, 70% तक चला गया, तो गेम हाथ से निकल जाएगी नवाज शरीफ के और उस इंतजामिया के जो नवाज शरीफ को ला रही है। निगरान हुकूमत जो इस वक्त पीडीएम को जितवाना चाहती है, वो खुद मान रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। अगर टर्नआउट ज्यादा हो गया तो फिर धांधली भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोग अपना वोट बेच देते हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ थोड़ी सी एक चीज कहना चाहता हूं। वोट का इस वक्त रेट चल रहा है 5 से 10 हजार रुपए, 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक वोट का रेट चल रहा है मार्केट में। अब अगर आपने अपना वोट 5,000 का बेचा तो आपने बेचा है 5 साल के लिए। 5 साल में होते हैं 1825 दिन। जरा 5,000 को डिवाइड करें ना 1825 के ऊपर, तो आपको ₹2.75 से कम मिलते हैं, यानी ₹2.75 आपको एक दिन के मिलते हैं। क्या आप अपना वोट बेच देंगे रोजाना के ₹3.25 में? एक घर का रोजाना का खर्चा 1,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है इस वक्त। तो 1,000 रुपया एक घर का रोजाना का खर्चा है, और वोट कितने में बिक रहा है? ₹3.25 रोजाना में। और फर्ज करें कि आपका वोट 10,000 रुपए में खरीद लिया गया, 5 में नहीं लिया गया, तो ₹5.47, यानी ₹5.5 में आपने अपना वोट बेचा 5 साल के लिए, यानी रोजाना ₹5.5 आपको मिलेंगे। भाई अगर वोट ही बेचना है तो रोजाना का 1,000 रुपया तो लें आप, रोजाना का कम से कम 1,000 रुपया तो लें। आपका वोट बेचने का आपको भी मजा आए, लाखों रुपए आपके अकाउंट में आए, आपको मिले, फिर तो आप अपना वोट बेच दें। लेकिन एक वोट जब आप 5 से 10,000 रुपए में बेचते हैं तो आपको रोजाना के 5 रुपए मिलते हैं, या ₹2.5 मिलते हैं, ₹3.25 या ₹5.5 आपको रोजाना के मिलते हैं। तो क्या इतना सस्ता आप अपना वोट बेच देंगे? और ये वोट बेचने के बाद आप जब फंसेंगे, जब किसी मुसीबत में आएंगे,
जब आपके साथ ज्यादती होगी, जब आपके साथ जुल्म होगा, जब आपके इलाके का कोई काम नहीं होगा, तो आप जाकर अपने एमपी या एमएनए से आंखें नहीं मिला सकेंगे। वो आपके मुंह पर कहेगा उसका नुमाइंदा कि साहब आपको नहीं मिल सकते, आपने भाई पैसे लेकर वोट दिया हुआ है, मुफ्त में नहीं वोट दिया हुआ आपने। लिहाजा अपना जमीर और अपना वोट बिल्कुल मत बेचे। अपने जमीर की आवाज के ऊपर निकलकर आप वोट डालें और वोट जरूर डालें। अब इसके लिए एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं कि पर्चियां वर्चियां तो मिल नहीं रही, और जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में खुला डुला जा रही हैं, पीटीआई के लिए तो पाबंदियां, जो खुला डुला जा रही हैं वो भी आपको पर्चियां नहीं दे रही। क्यों? वो भी चाहते हैं कि टर्नआउट जितना कम हो जाए उतना कम कर लिया जाए और धांधली वाले वोटों के साथ वो जीत जाए। आप एक काम कर सकते हैं, आप 8300 यानी 8300 8300 इसके ऊपर अपना आईडी कार्ड लिखकर मैसेज कर दें, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसको आप एक सफे पे लिख लें। आपको बताया जाएगा शुमारियाती ब्लॉक कोड आपका ये है, सिलसिला नंबर ये है, घराना नंबर ये है, आपका कौमी असम्बली का हल्का ये है, आपका सूबाई असम्बली का हल्का ये है, और आपका इलाका और पोलिंग स्टेशन ये है। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें पैसे लगते हैं, आपके चंद रुपए कट जाएंगे, थोड़े से पैसे, बिल्कुल थोड़े से पैसे आपके कट जाएंगे। तो ये जो है ना, आपको दफ्तर का एक नंबर भी मिलेगा, आपको हेल्पलाइन का नंबर भी मिलेगा। आप उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे हल होती है। अपना लिख के ले जाएं, जाकर अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डालें और वोट डालने के बाद अपने वोट का पहरा दें। ये जो एक खौफ है उसको तोड़ें, ये जो खदशात हैं इनको पीछे छोड़ें। देखें, जरूरी नहीं है कि आपको हर हाल में जीतना है, जरूरी यह है कि आपने अपना हक अदा करना है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए देख लेना, अब आप किसी भी जमात के वोटर हो सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए तो आप बड़ा क्लियरली देख लें कि एक आदमी जेल में बैठा हुआ और उसको एक ही उम्मीद है, बस वो ये कह रहा है कि उसका वोटर निकलेगा 8 तारीख को और निकलकर वोट डालेगा और सूरत बदल जाएगी। उसको रोजाना एक सजा हो रही है पिछले चंद दिनों से। अब तक उसकी सजाएं आप इकट्ठी करें तो 31 साल की उसको सजाएं हो गई हैं। हर सजा के बाद वो मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है कि 8 फरवरी, वो एक ही बात करता है कि 8 फरवरी को वोट पड़ जाएगा और सूरत बदल जाएगी। वो आदमी इतने एतमाद के साथ, इतना पुरएतमाद होकर अपनी कौम के लिए बैठा हुआ है कि मेरे लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। देखते हैं लोग निकल के क्या करते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलकर वोट डालते हैं या नहीं डालते? लोगों को निकलकर वोट डालना चाहिए। जो मुझे दिखाई दे रहा है, लोग बहुत बड़े पैमाने पर निकलेंगे और इंतजामिया वो नहीं कर पाएगी जो वो करना चाह रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।